नमस्कार। आज हम ओ'राइली की किताब क्लाउड नेटिव डेवऑप्स विद कुबरनेटीज के आधार पर ये समझने जा रहे हैं कि आज के ज़माने का सॉफ्टवेयर बनता कैसे है और चलता कैसे है। और यकीन मानिए, ये तरीका पूरी तरह से बदल चुका है। ये किसी क्रांति से कम नहीं है। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि जो ऐप्स हम रोज इस्तेमाल करते हैं, जैसे नेटफ्लिक्स या अमेज़न, वो लाखों लोगों को एक साथ बिना किसी रुकावट के कैसे सर्विस दे पाते हैं, मतलब बिना क्रैश हुए? बस यही वो बड़ी चुनौती थी जिसने उन तकनीकों को जन्म दिया जिनके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं। एक वक्त था जब सॉफ्टवेयर बनाने और उसे चलाने के पुराने तौर तरीके अब काम नहीं कर रहे थे। वो आज की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे थे। सिस्टम बार बार क्रैश हो जाते थे और ये साफ हो गया था कि अब एक नए नज़रिए की, एक नए अप्रोच की सख्त ज़रूरत है। और जानते हैं, प्रॉब्लम सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं थी, असली प्रॉब्लम तो लोगों की थी। एक तरफ थी डेवलपमेंट टीमें जो कोड बनाती थी, और दूसरी तरफ थी ऑपरेशंस टीमें जो उस कोड को चलाती थी। और ये दोनों टीमें एक दूसरे से बिल्कुल अलग थलग काम करती थीं। इसका नतीजा, सॉफ्टवेयर रिलीज होने में बहुत वक्त लगता था और उन पर भरोसा भी नहीं किया जा सकता था। ये एक ना खत्म होने वाली लड़ाई जैसी थी। और बस यहीं पर डेवऑप्स का कॉन्सेप्ट सामने आया। देखिए, ये कोई टूल नहीं है, ये एक पूरी की पूरी कल्चरल शिफ्ट है। इसका एक ही मकसद था, इन टीमों के बीच की दीवारों को गिराना, ताकि वो मिलकर काम कर सकें, एक दूसरे की जिम्मेदारी बांट सकें। और यही था पहला और सबसे ज़रूरी सोल्यूशन, लोगों के काम करने के तरीके में एक बहुत बड़ा बदलाव। ये बात बिल्कुल सही बैठती है। क्लाउड नेटिव क्रांति की जो नींव है ना, वो किसी फैंसी टेक्नोलॉजी पर नहीं, बल्कि इंसानों के बीच सहयोग की समस्याओं को सुलझाने पर रखी गई थी। टेक्नोलॉजी तो बाद में आती है, पहले लोग आते हैं। ठीक है, तो लोगों वाली प्रॉब्लम तो सुलझने लगी, लेकिन अब सामने आई एक बड़ी टेक्निकल चुनौती। सॉफ्टवेयर को इस तरह से पैक कैसे किया जाए कि वो हर जगह, मतलब हर कंप्यूटर पर बिल्कुल एक जैसा ही चले। और ये वाकई एक बहुत बड़ा सिरदर्द था। डेवलपर्स की एक लाइन तो बहुत मशहूर थी, अरे मेरे कंप्यूटर पर तो ठीक चल रहा है। अब वर्चुअल मशीनें एक सल्यूशन तो थी, लेकिन वो बहुत ही भारी और धीमी थीं। हमें कुछ बेहतर चाहिए था, कुछ बहुत बेहतर। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है शिपिंग कंटेनर्स का उदाहरण। जरा सोचिए, कैसे इन स्टैंडर्ड साइज के शिपिंग कंटेनरों ने पूरी दुनिया के व्यापार में क्रांति ला दी। अचानक कोई भी सामान कहीं भी भेजना आसान हो गया, क्योंकि वो जिस बॉक्स में जाता था वो हमेशा एक जैसा होता था। सॉफ्टवेयर को भी बिल्कुल इसी तरह के एक स्टैंडर्ड की जरूरत थी। और बस यहीं से जन्म हुआ सॉफ्टवेयर कंटेनर्स का। ये सॉफ्टवेयर के लिए वही स्टैंडर्ड बॉक्स है। ये कोड और उसकी जितनी भी डिपेंडेंसीज हैं, सबको एक साफ सुथरे पैकेज में बंद कर देता है। एक ऐसा पैकेज जो किसी भी कंप्यूटर पे चल सकता है, और इसी के साथ मेरे कंप्यूटर पे तो चलता है वाली प्रॉब्लम खत्म। तो इन दोनों में फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, वर्चुअल मशीनें ऐसी हैं जैसे हर एक ऐप के लिए एक पूरा का पूरा नया कंप्यूटर ही बना दिया गया हो। जाहिर है, ये बहुत ही इनएफिशिएंट तरीका है। वहीं दूसरी तरफ कंटेनर्स एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर यानी कर्नल शेयर करते हैं, और इसी वजह से वो इतने हल्के और तेज होते हैं कि यकीन करना मुश्किल है। ये सच में एक गेम चेंजर था। ठीक है, तो कंटेनर्स ने पैकेजिंग वाली प्रॉब्लम तो सॉल्व कर दी, लेकिन अब एक नई चुनौती दरवाजे पर खड़ी थी। सोचिए, जब आपके पास हजारों या लाखों कंटेनर हों, तो इतने बड़े स्केल पर उन्हें मैनेज कैसे करेंगे? ये एक बहुत बहुत ज़रूरी सवाल था। इसे ऐसे समझिए जैसे एक बहुत बड़ा डिजिटल ऑर्केस्ट्रा हो और हर कंटेनर एक म्यूजिशियन। अब बिना किसी कंडक्टर के क्या होगा? सिर्फ शोर, संगीत तो नहीं बजेगा। हमें एक ऐसे ही कंडक्टर, एक ऑर्केस्ट्रेशन सिस्टम की ज़रूरत थी जो इन सबको एक सुर में चला सके। और वो कंडक्टर है कुबरनेटिस। ये एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जिसे आप क्लाउड का ऑपरेटिंग सिस्टम भी कह सकते हैं। इसका काम है कंटेनर्स को मैनेज करने का सारा भारी भरकम काम खुद ब खुद करना, ताकि डेवलपर्स आराम से शानदार एप्लीकेशन बनाने पर फोकस कर सकें। केल्सी हाइटावर ने इस बात को क्या खूब समझाया है। उन्होंने कहा कि कुबरनेटीज वो सारे काम करता है जो एक बहुत ही काबिल सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर करता, मतलब ऑटोमेशन, फेल ओवर, लॉगिंग, मॉनिटरिंग, सब कुछ। ये ऐसा है जैसे आपने एक एक्सपर्ट सिसएडमिन को कोड में बदल दिया हो, जो आपके लिए 24 घंटे काम करता है। ये वाकई बहुत पावरफुल है। चलिए,
इस कॉम्प्लेक्स आइडिया को थोड़ा और आसान बनाते हैं। सोचिए, कुबरनेटीज बहुत सारे कंप्यूटर्स का एक ग्रुप लेता है, जिन्हें नोड्स कहते हैं, और उन सबको मिलाकर एक बहुत बड़ा सुपर कंप्यूटर बना देता है। फिर वो आपके एप्लीकेशन कंटेनर्स को, जिन्हें यहाँ पॉड्स कहते हैं, बड़ी समझदारी से जहाँ भी जगह मिलती है वहाँ रख देता है। तो कुबरनेटीज की सुपर पावर्स क्या हैं? मोटे तौर पर 3 बातें हैं। पहला, ऑटोमेशन। ये ऐप्स को अपने आप डिप्लॉय और अपडेट करता है। दूसरा, सेल्फ हीलिंग, मतलब अगर कोई कंटेनर क्रैश हो गया तो ये फौरन एक नया बना देगा। और तीसरा, स्केलिंग। जब ट्रैफिक बढ़ता है तो ये अपने आप ऐप को बड़ा कर देता है और ट्रैफिक कम होने पर छोटा कर देता है। तो अब इन सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं। जब हम डेवऑप्स कल्चर, कंटेनर टेक्नोलॉजी और कुबरनेटीज ऑर्केस्ट्रेशन को एक साथ मिला देते हैं तो हमें मिलती है एक बिल्कुल नई फिलॉसफी, एक नया नजरिया, और उसे कहते हैं क्लाउड नेटिव। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि क्लाउड नेटिव सिर्फ टूल्स के बारे में नहीं है, ये सोचने का एक नया तरीका है। ये ऐसे सिस्टम बनाने का तरीका है जो खास तौर पर क्लाउड के लिए ही डिज़ाइन किए गए हों। एक ऐसा माहौल जो हमेशा बदलता रहता है, जो फैलता सिकुड़ता है और जिस पर कभी-कभी पूरी तरह भरोसा भी नहीं किया जा सकता। तो आखिर एक क्लाउड नेटिव सिस्टम की पहचान क्या है? ये ऑटोमेट किया जा सकता है, ये स्केलेबल होता है, मतलब ज़रूरत के हिसाब से घट बढ़ सकता है, ये फेलियर को झेल सकता है, ये अक्सर छोटी-छोटी आज़ाद सर्विसेज से बना होता है, जिन्हें माइक्रो सर्विसेज कहते हैं, जो मिलकर एक बड़ा एप्लीकेशन बनाती हैं। और सबसे ज़रूरी बात, ये टीमों को तेज़ी से और ज़्यादा सुरक्षित तरीके से नए-नए आइडियाज़ पर काम करने की ताकत देता है। और आखिर में एक दिलचस्प सोच के साथ इस बात को ख़त्म करते हैं। पुराने ज़माने में फेलियर को एक बहुत बड़ी मुसीबत माना जाता था, लेकिन इस नई क्लाउड नेटिव दुनिया में फेलियर को एक नॉर्मल चीज़ माना जाता है। सिस्टम बनाए ही ऐसे जाते हैं कि वो फेलियर को संभाल सकें और उससे सीख सकें। यहाँ हर फेलियर एक मौका है और ज्यादा मजबूत बनने का। है ना सोचने वाली बात?